बेटी को रानी की तरह पाला। शादी में दामाद के लिए दूसरी तंदूरी रोटी और छोले बेचने का नया ठेला तक बनवा कर दिया ताकि उसकी ज़िंदगी खुशहाल रहे। लेकिन कुछ ही महीनों में बेटी की मांग की सिंदूर आंसुओं में बदल गया। तलाक के बाद जब दूसरी शादी तय हुई तभी बेटे ने फिर कहा, पिताजी इस बार भी वही गलती मत करना। क्या इस बार पिता बेटे की बात मान पाए? आइए जानते हैं एक दिल छू लेने वाली सच्ची घटना से प्रेरित कहानी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदीन नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी दुनिया उसके दो बच्चे के इर्द गिर्द घूमती थी, बड़ा बेटा मोहन और छोटी बेटी सविता। रामदीन अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि गांव के लोग कहते थे, रामदीन ने बेटी को कभी बेटी नहीं लक्ष्मी समझकर पाला। सविता भी अपने पिता की हर बात मानती थी, घर का काम करती, माँ का हाथ हाथ बटाती और सबका सम्मान करती। समय बीतता गया, सविता शादी के लायक हो गई। रामदीन ने उसके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना शुरू किया। कुछ महीनों बाद पास के गांव रामपुर के रिश्ते आया। लड़का देखने में सीधा साधा था। उसने बताया कि वो तंदूरी रोटी और छोले बेचने का काम करना चाहता है। रामदीन को लड़का पसंद आ गया, लेकिन जब यह बात बेटे मोहन को पता चली तो उसने पिता से कहा, पिताजी मैंने उसके बारे में पूछताछ की है। लोग बताते हैं कि उसे शराब पीने की बुरी आदत है। रामदीन मुस्कुरा कर बोला, बेटा शादी के बाद सब जिम्मेदारियां हो जाते हैं। मोहन ने फिर समझाया, पिताजी एक बार और सोच लीजिए, बहन की पूरी जिंदगी का सवाल है। लेकिन पिता ने बेटे की बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ही दिनों बाद पूरे रीति रिवाज से शादी हो गई। रामदीन ने अपनी हैसियत के बढ़कर खर्च किया, बेटी को गहने दिए, कपड़े दिए, ज़रूरत का हर सामान दिया। इतना ही नहीं, दामाद के अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए नया तंदूरी रोटी और छोला बेचने का ठेला भी बनवा कर दिया। विदाई के समय रामदीन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बेटी से कहा, बेटी यह घर हमेशा तुम्हारा रहेगा, खुश रहना। सविता भी रोते हुए ससुराल चली गई। शुरुआत के कुछ महीने अच्छे बीते। रामदीन सोचता था कि बेटी बहुत खुशी होगी, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। जिस बात का डर था मोहन को था वही सच निकली। दामाद फिर से शराब पीने लगा। ठेला से जो कमाई होती उसका बड़ा हिस्सा शराब में उड़ जाता। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। कुछ समय बाद सविता ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। रामदीन बहुत खुश हुआ, लेकिन उधर हालात और बिगड़ते चले गए। एक दिन सविता ने रोते हुए पिता से फ़ोन किया, बाबूजी घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। रामदीन का दिल कांप उठा। अगले ही दिन वह गेहूं, चावल, दाल और बाकी राशन लेकर बेटी के घर पहुंच गया। उसने दामाद को समझाया, बेटा अब तुम पिता बन चुके हो, शराब छोड़ दो और परिवार संभालो। दामाद ने सिर हिलाकर कहा, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन यह वादा भी कुछ दिनों में टूट गया। एक दिन सविता के सारे गहने गायब थे। पता चला कि दामाद ने उन्हें बेच दिया। यह सुनकर सविता की दुनिया उजड़ गई। रामदीन को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे बार बार बेटे मोहन की बात याद आती। मोहन बोला, पिताजी मैंने पहले ही कहा था। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, बेटा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसके बाद भी इतने कई बार दामाद को सुधारने की कोशिश की, राशन भेजा, पैसे दिए, ठेला फिर से ठीक करवाया, लेकिन शराब की लत ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक शाम सविता अपनी छोटी
बेटी को गोद में लेकर मायके आ गई। उसकी आंखों में दर्द था, चेहरे पर थकान थी। रामदीन ने बेटी को गले लगा लिया। उसने केवल एक बात कही, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। रामदीन समझ गया कि अब यह रिश्ता केवल नाम का रह गया है। उस रात पूरे घर में कोई नहीं सो पाया। आखिरकार रामदीन ने फैसला किया कि अब वो अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देंगे। यही से शुरू हुई एक ऐसी लड़ाई जिससे पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। सुबह होते ही रामदीन ने गांव के कुछ बुजुर्गों और रिश्तेदारों को बुलाया। सबने सविता की हालत देखी। किसी की आंखों में गुस्सा था तो किसी की आंखों में दया। एक बुजुर्ग बोला, रामदीन, बेटी, जिंदगी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर लड़का नहीं सुधर रहा है तो फैसला करना ही पड़ेगा। रामदीन ने आखिरी बार दामाद राकेश को बुलाया। वह शांत आवाज में बोला, बेटा, मैं आज भी चाहता हूँ कि मेरा घर बसा रहे। अगर तुम शराब छोड़कर मेहनत करोगे तो फिर से तुम्हारा साथ दूंगा। राकेश ने सिर झुका लिया लेकिन कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ठेला बंद पड़ा था, कमाई खत्म हो गई थी, घर में झगड़े बढ़ गए थे। रामदीन ने बेटी से पूछा, बेटी, अब तुम्हारा फैसला क्या है? सविता की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, बाबूजी, मैंने बहुत कोशिश की, अब मैं अपनी बेटी को ऐसे माहौल में बड़ा नहीं करना चाहती। रामदीन ने उसके हाथ पकड़कर कहा, आज से तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। तू ही करेगी जिसमें तेरी और तेरी बेटी की भलाई हो। कुछ समय बाद परिवार की सहमति और कानूनी प्रक्रिया के बाद दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद सविता अपनी बेटी के साथ मायके रहने लगी। रामदीन ने कभी उसे बोझ नहीं समझा। वह गांव वालों से कहते, जिस बेटी को मैंने प्यार से पाला है उसे दुख में अकेला कैसे छोड़ दूं। धीरे धीरे समय बीतने लगा। फिर एक दिन एक रिश्तेदार नया रिश्ता लेकर आया। उसने कहा, एक आदमी है, उसकी पत्नी का बीमारी से निधन हो गया था। उसके एक बेटा और एक बेटी है। घर संभालने के लिए उसे एक अच्छी जीवन साथी चाहिए। रामदीन ने सोच में पड़ गया, लेकिन जब बात मोहन को पता चली, उसने फिर से पिता से कहा, पिताजी, इस बार जल्दी मत कीजिए, पहले पूरी जानकारी कर लीजिए। रामदीन बोला, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा। फिर भी रिश्तेदारों के भरोसे बात आगे बढ़ती गई। मोहन ने दोबारा कहा, पिताजी, मुझे कुछ बातें ठीक नहीं लग रही है, थोड़ा और पता कर लीजिए। रामदीन ने के मन में पहली गलती की याद ताज़ा हो गई। इस बार उसने बेटे की बात अनसुनी नहीं की। वह खुद उस गांव गया, आस पड़ोस के लोगों से बात की, लड़के के काम व्यवहार और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी ली। कुछ लोगों ने उसकी तारीफ की तो कुछ ने उसकी कमियां भी बताई। रामदीन ने जल्दीबाजी नहीं की। उसने लड़की की राय भी पूछी। सविता बोली, बाबूजी, इस बार फैसला आप अकेले मत कीजिए। मैं चाहती हूँ कि हम सब सोच समझ कर निर्णय लें। रामदीन मुस्कुराया, यही तो मुझे पहले करना चाहिए था। कई दिनों की जांच पड़ताल के बाद जब उसे भरोसा हो गया कि नया परिवार सविता और उसकी बेटी का सम्मान करेगा, तभी उसने रिश्ता पक्का किया। जुलाई के महीने में सादगी से शादी हुई। विदाई के समय रामदीन की आंखें भर आई। उसने बेटी से कहा, बेटी, पहली बार मैंने जल्दबाजी की थी, उसका दुख आज तक भी है, लेकिन इस बार मैंने हर कदम सोच समझ कर उठाया है। भगवान करे कि अब तेरी जिंदगी में केवल खुशियाँ हो। सविता ने पिता के पैर छुए और कहा, बाबूजी, अपने मुझे टूटने नहीं दिया, आपने मुझे फिर से जीना सिखाया। मोहन ने बहन से कहा,
इस बार अगर सभी कोई परेशानी हो तो चुप मत रहना। नई ससुराल से में सविता का सम्मान हुआ। उसकी बेटी को भी अपनापन मिला। धीरे धीरे घर में खुशियां लौटने लगी। एक दिन सविता ने अपने पिता को फोन किया, बाबूजी, आज घर में सबने मिलकर खाना खाया। मेरी बेटी भी बहुत खुश है। अब मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी सचमुच नई शुरुआत कर चुकी है। फोन सुनकर रामदीन की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे भगवान, हर बेटी को सम्मान और सुरक्षित घर देना। शादी से पहले केवल रिश्तेदारी की बात नहीं, पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए। शराब जैसी बुरी आदत एक पूरे परिवार की खुशियां छीन सकती है। बेटी की खुशी और सुरक्षा किसी भी सामाजिक दबाव से बड़ी होती है। कठिन समय पर परिवार का साथ किसी की जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी कैसी लगी? ये क्या ऐसा होना चाहिए, तलाक होना चाहिए, शादीशुदा आदमी के साथ में भेजना चाहिए? गलत हुआ कि सही हुआ, कमेंट करके बताइए।